जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं कि किसी भी उम्र में जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आखिर कैसे बनवाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी समझ लीजिए। यूआईडीएआई ने ना हाल ही में एक नियम बदल दिया है। अब आपका आधार कार्ड जन्म तिथि के सबूत के तौर पर कहीं भी मान्य नहीं होगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका असर कई सरकारी कामों पर पड़ रहा है। और इस बदलाव का सीधा असर पड़ रहा है आजकल चल रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर। चुनाव आयोग एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR कहते हैं, चला रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस नए नियम की वजह से आपका वोटर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? तो ये SIR आखिर है क्या भला, और ये अचानक इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गया है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पूरे देश में ना SIR का काम बहुत तेजी से चल रहा है और 12 दिसंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। लेकिन खतरा ये है कि बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। क्यों? वजहें कई हैं। जैसे या तो किसी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, या उनके नाम या आधार में कुछ गड़बड़ है, या फिर चुनाव आयोग ने जो 11 जरूरी दस्तावेज मांगे हैं उनमें से कोई एक कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड जैसे जो आम पहचान पत्र हैं, वो अब नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं माने जा रहे। आपको उन 11 दस्तावेजों की लिस्ट में से एक तो देना ही पड़ेगा। तो फिर इसका सबसे पक्का उपाय क्या है? और बस यहीं पर जन्म प्रमाण पत्र एक हीरो की तरह सामने आता है। ये सबसे मजबूत दस्तावेज इसलिए है क्योंकि सोचिए, हर किसी के पास स्कूल या जमीन के कागजात नहीं होते। खासकर हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारे बुजुर्गों के पास तो बिल्कुल नहीं होते। और अच्छी खबर यह है कि आप किसी भी उम्र में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, 40 हो या 80 साल हो। चलिए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आसान केस से, मतलब बच्चों के सर्टिफिकेट से। जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उनके लिए ये प्रोसेस सबसे आसान है और पूरी तरह से ऑनलाइन है। जन्म के 21 दिनों के अंदर हॉस्पिटल से जो रिकॉर्ड मिलता है और माता-पिता के आधार कार्ड से ये काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन असली चुनौती तो उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 20, 50 या 80 साल हो चुकी है और उनका बर्थ सर्टिफिकेट आज तक बना ही नहीं। आइए देखते हैं कि उनके लिए ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। 1 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन है। आपको अपने गांव के पंचायत घर या शहर की नगर पालिका में जाना होगा और देर से पंजीकरण का फॉर्म लेना होगा। अगर वहां कोई आपकी बात नहीं सुनता या कोई प्रॉब्लम आती है, तो बिना देर किए एक अच्छे वकील से मिलिए, जो एक बहुत ही जरूरी कानूनी कागज तैयार करने में आपकी मदद करेगा। वो दस्तावेज है शपथ पत्र, जिसे हम एफिडेविट भी कहते हैं। ये एक तरह का कानूनी बयान है जिस पर आपके सारे जरूरी डिटेल्स लिखे होते हैं, और देर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये आपका सबसे मुख्य दस्तावेज बन जाता है। अब यहीं से ना प्रक्रिया दो अलग अलग रास्तों में बंट जाती है, और ज्यादातर लोग यहीं आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रास्ता उनके लिए है जिनके पास स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं, और दूसरा उनके लिए जिनके पास कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिए, ये अंतर को बहुत अच्छे से समझा रहा है। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट जैसा कोई स्कूल रिकॉर्ड है, तो आपका काम आपकी लोकल पंचायत या नगर पालिका में ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको सीधे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी STM ऑफिस जाना होगा, और ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जिनके पास स्कूल के रिकॉर्ड हैं, उन्हें 3 चीजें चाहिए: हाई स्कूल की मार्कशीट, वकील का बनाया हुआ शपथ पत्र और आधार कार्ड। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स पर जन्म की तारीख बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक दिन का भी फर्क आपके एप्लीकेशन को अटका सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास स्कूल का कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, जो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ होता है। उनको सीधा SDM ऑफिस में ही अप्लाई करना होगा। तो SDM ऑफिस में कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे? आपके पास वोटर कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा माता पिता का पुराना वोटर ID या परिवार का कोई पुराना राशन कार्ड जिसमें आपका नाम लिखा हो, वो बहुत काम आ सकता है। और अगर जन्म के समय की हॉस्पिटल की कोई पर्ची मिल जाए, तब तो वो सोने पे सुहागा है, एक बहुत मजबूत सबूत माना जाएगा।
इन कागजों के साथ साथ आपको 2 गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे, ये गवाह आपसे उम्र में बड़े होने चाहिए और वो इस बात की गवाही देंगे कि वो आपको और आपके परिवार को बचपन से जानते हैं। उनके आधार कार्ड भी आपके एप्लीकेशन के साथ लगेंगे। इसके बाद एसटीएम ऑफिस से एक अधिकारी आपके घर आएगा इन सभी बातों की जांच पड़ताल करने। तो मतलब साफ है, भले ही लोकल ऑफिस वाले मना कर दें, रास्ता बंद नहीं होता। चलिए, अब कुछ जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में आपकी मदद करेंगी। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सरकारी दफ्तरों में थोड़ा सब्र से काम लें। ये पक्का कर लें कि हर डॉक्यूमेंट में आपकी जानकारी एक जैसी हो। फॉर्म को 2 बार चेक करके भरें और अगर लोकल ऑफिस में कोई कंफ्यूज करे या मना करे तो सीधे वकील की सलाह लें। और याद रखें, ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एसडीएम या एडीएम ऑफिस ही आखिरी अथॉरिटी है। तो दोस्तों, ये थी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अब जब आप सब कुछ जान गए हैं तो सवाल ये है, क्या आपके सभी दस्तावेज तैयार हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली प्रस्तुति पर मिलते हैं।